नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश हैं सुर्खियाँ। दहशत गर्दी, आब हवा की तब्दीली और साइबर सिक्योरिटी से मुतल्लिक चैलेंजों जैसे आलमी मामलात का मिलकर हल तलाश करने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जोर। LG इंतजामिया यूटी की मजमूई तरक्की यकीनी बनाने के हवाले से इंतहाई संजीदा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सोपोर में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह और रखा संग बुनियाद। ज़राअत की मरकजी वजारत जम्मू कश्मीर में ज़राअत और इससे मुंसलिक सेक्टरों की जामिया तरक्की यकीनी बनाने के लिए कोशां। सेक्रेटरी मरकजी वजारत ज़राअत अशोक ढलवाई। और मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जोश खरोश के साथ मनाया गया जन्माष्टमी का त्यौहार। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आसियान भारत की मशरिक नवाज पॉलिसी का एक अहम सतून है और आसियान भारत बहरुलकायल इक़दामात में ख़ास मकाम रखता है। वज़ीर आज़म ने आज सुबह इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 20वें आसियान भारत सरबराह कॉन्फ्रेंस और 18वें मशरिकी एशिया सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के दौरान ये इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि भारत आसियान शराकतदारी चौथी दहाई में दाखिल हो गई है और ये उनके लिए एक एजाज़ है कि वो सरबराह कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत कर रहे हैं। उन्होंने सरबराह कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करने के लिए इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि तारीखी और जोग्राफियाई सूरत हाल भारत और आसियान को मुत्तहिद करती है। उन्होंने मजीद कहा कि इसके साथ साथ मुश्तरका अक़दार, इलाकाई यकजहती, अमन और खुशहाली और एक कसीर कुतबी दुनिया में मुश्तरका एतमाद भी भारत और आसियान को मुत्तहिद करता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वासुदेव कुटुम्बकम यानी एक कुर्रे अर्ज़, एक कुंबा और एक मुस्तकबल, ये भारत की G20 की सदारत का मौजू है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। वज़ीर आज़म ने कसीर मुल्की ताउन को मजबूत करने और एक आज़ाद, सबकी शमूलियत वाले और उसूलों पर मबनी भारत बहरुलकायल को यकीनी बनाने के लिए कहा। उन्होंने दहशत गर्दी, आब हवा की तब्दीली, साइबर सिक्योरिटी और खुराक, सेहत व तवानाई की यकीनी फराहमी से मुतल्लिक चैलेंजों जैसे आलमी मामलात का मिलकर हल तलाश करने पर भी जोर दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की मजमूई तरक्की यकीनी बनाने के हवाले से इंतजामिया पुरअज़्म है। LG ने आज सोपोर दौरे के दौरान कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 6 करोड़ 29 लाख रुपए लागत वाली सुल्तानपुरा गोशबुग और ओगलर राबता सड़कों का संग बुनियाद रखा। LG ने जल जीवन मिशन के तहत 57 करोड़ रुपए लागत वाली परिहासपोरा और पेरिफेरल परिहासपोरा वाटर सप्लाई स्कीमों का भी संग बुनियाद रखा। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने म्यूनसिपल काउंसिल सोपोर के ऑफिस कम्प्लेक्स, महाराजपुरा में पब्लिक पार्क, अपर एशपर बाईपास पुल के नज़दीक ओपन एयर जिम और कई दीगर प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि लोगों के लिए वक्फ किए गए और नए शुरू किए गए प्रोजेक्टों की बदौलत आवाम के तर्ज हयात में बेहतरी आएगी और साथ ही साथ इलाकाई इक़्तिसादी तरक्की में तफावत को दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने कामयाबी के साथ पूरी यूटी में कई तरह की इक़्तिसादी सरगर्मियाँ शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि यूटी इंतजामिया जम्मू कश्मीर के लोगों की उमंगों को पूरा करने के हवाले से अहदबंद है। इस मौके पर उन्होंने सोपोर के लोगों से कहा कि वो आगे आकर इस कस्बे की तरक्की और इसे खूबसूरत बनाने में अपना सरगर्म रोल अदा करें। उन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है कि एस्पिरेशनल देहात और कस्बों की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए जन भागीदारी के जज्बे के तहत काम किया जाए। मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के पहले मरहले के कामयाब इख्तिताम के बाद चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने इस प्रोग्राम के दूसरे मरहले के लिए तैयारियों का आज एक मीटिंग में जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने प्रोग्राम के पहले मरहले को कामयाब बनाने के लिए सूबाई और ज़िलाई इंतजामी के रोल की सताइश की। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम के पहले मरहले के दौरान मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में यकजहती और हुब्बुल वतनी के जज्बे का जिस तरह मुजाहिरा किया गया वो काबिल ज़िक्र है। उन्होंने प्रोग्राम के दूसरे मरहले के दौरान भी तमाम मुतलकीन से इंतहाई लगन और तनदेही के साथ काम करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बेहतर और 100% नताइज हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि सभी मुतलकीन मुत्तहिद होकर काम करें। ज़राअत और किसानों की बहबूद की मरकजी वजारत में सेक्रेटरी अशोक ढलवाई और ज़र यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने आज खड़वनी कुलगाम के सेंट्रल फॉर फील्ड क्रॉप्स में लाइव एग्जिबिशन ऑफ टेम्परेट राइस बायोडाइवर्सिटी का दौरा किया। इस मौके पर उन्हें माहिरीन और साइंसदानों ने इस मरकज़ में उगाए जाने वाली फसलों के मुख्तलिफ अक़साम के हवाले से जानकारी फराहम की। मौसूफ ने उनसे कहा कि वो कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ तालमेल बनाए रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़राई बिरादरी से वाबस्ता लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। इस दौरान उन्होंने कई तरक्की पसंद किसानों के साथ इज़हार ख्याल किया और इलाके में ज़राई सरगर्मियों के अलावा हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्टों पर हो रही पेशरफ्त का जायज़ा लिया। सेक्रेटरी मौसूफ ने कहा कि मुतलका महकमा खिते में ज़राअत और इससे मुंसलिक सेक्टरों की मजमूई तरक्की यकीनी बनाने के हवाले से इंतहाई संजीदा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सऊरा का दौरा किया। उनके हमरा पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और दीगर लीडरान भी थे।
इस मौके पर उन्होंने इंस्टीट्यूट के आला हुक्काम और मुआलिजीन से इंस्टीट्यूट में मरीजों के लिए दस्तयाब सहूलियत के हवाले से जानकारी हासिल की। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरान एहसान परदेसी और सलमान सागर ने कहा है कि उनकी पार्टी ने हमेशा ही जम्मू कश्मीर के लोगों के मफादत का तहफ़्फ़ुज़ किया है। उन्होंने आज लाल चौक और खानियार हल्के इंतखाबात के वर्करों के अलग अलग इजलासों से खिताब करते हुए कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वो वाहिद जमात है जो जम्मू कश्मीर के तीनों खित्तों के लोगों के एहसासात और जज्बात की रहनुमाई करती है। भारत जोड़ो यात्रा की पहली सालगिरह के सिलसिले में आज जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने अनंतनाग, कुलगाम और श्रीनगर में मुतअद्दिद तकरीबात का एहतमाम किया। इस सिलसिले में सभी जिला सदर मकामात पर पद यात्रा निकाली गई। श्रीनगर में कांग्रेस दफ्तर से डलगेट तक निकाली गई पद यात्रा की क़यादत कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर तारिक हमीद कर्रा ने की। इस मौके पर उन्होंने वर्करों से खिताब करते हुए भारत जोड़ो यात्रा की अहमियत उजागर की और उन्होंने कहा कि मुल्क में भाईचारे और प्यार मोहब्बत के पैगाम को आम करने के लिए इस यात्रा का एहतमाम किया गया था। और उन्होंने कहा कि भारत एक सेक्युलर मुल्क है जहां बिला लिहाज जात पात, रंगो नस्ल और मजहब के सभी के साथ मसावी सलूक करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी वेरीनाग अनंतनाग में पार्टी वर्करों के कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि उनकी पार्टी हकीकत की बुनियाद पर इंतखाबात लड़ेगी क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को माजी में सियासी इस्तेहसाल का सामना करना पड़ा है। इंडिया अलायंस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मुत्तहिद हुई है, जम्मू कश्मीर के लिए इसके नताइज मनफी साबित हुए हैं। जेके मोटर स्पोर्ट फेडरेशन और फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब्स ऑफ इंडिया रवा माह की 22 से 24 तारीख तक टीआरसी नौगाम में जेके ऑटो एक्स 2023 का एहतमाम कर रहा है। इस इवेंट के तहत मोटर स्पोर्ट्स से जुड़ी कई सरगर्मियों का एहतमाम किया जा रहा है। इवेंट के हवाले से मुंतजमीन ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। उन्होंने कहा कि इसको मुनक्किद करने का मकसद मोटर स्पोर्ट्स को फरोग देने के साथ साथ इस सरगर्मी से जुड़े लोगों को अपने हुनर का मुजाहरा करने के लिए प्लेटफॉर्म दस्तयाब रखना है। वाज़ेह रहे कि फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब्स ऑफ इंडिया भारत में मोटर स्पोर्ट्स के लिए गवर्निंग बॉडी भी है। भगवान कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी का त्यौहार आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं का दिन भर तांता बंधा रहा। जन्माष्टमी के मौके पर मुख्तलिफ मंदिरों को खूबसूरती के साथ सजाया गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के मौके पर सभी के लिए मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। सदर जमहूरिया ने इस मौके पर अपने पैगाम में कहा कि यह त्यौहार भगवान कृष्ण की तालीमात से सीखने का एक मौका फराहम करता है। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार लोगों के दरमियान मोहब्बत और खुद को वक्फ करने के जज्बे को भी फरोग देता है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने जन्माष्टमी पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हम भगवान कृष्ण का यौम पैदाइश मनाते हैं जो प्यार और ईसार का बेहतरीन नमूना थे। इस मौके पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म ने इस उम्मीद का इजहार किया कि भरोसे और ईसार के इस पवित्र दिन पर मुल्क के सभी लोगों की जिंदगियों में नई तवानाई और नया जोश पैदा होगा। भगवान कृष्ण के जन्मदिन जन्माष्टमी के सिलसिले में वादी में भी मंदिरों में काफ़ी चहल पहल रही और काफ़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना में शिरकत की। इस हवाले से शोभा यात्राओं का भी एहतमाम किया गया। जन्माष्टमी के मौके पर टैंकीपोरा श्रीनगर में कायम कटलेश्वर मंदिर से कश्मीरी पंडितों ने एक शोभा यात्रा निकाली जो हब्बा कदल, गणपतियार, बरबर शाह, रीगल चौक, लाल चौक, हरी सिंह हाई स्ट्रीट और जहांगीर चौक वगैरह इलाकों से गुजरी। यात्रा के लिए हिफाजत के माकूल इंतजाम किए गए थे, जबकि यात्रा के शुरका को कई जगहों पर अक्सरियती बिरादरी के लोग मुबारकबाद देते रहे। इस मौके पर मटन अनंतनाग में भी एक जुलूस निकाला गया जिसमें बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडितों ने शिरकत की। इस दौरान खवातीन, नौजवान, बच्चों और दीगर शुरका ने बड़े जोश खरोश के साथ कृष्ण भजन का गुणगान किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान द्राबी ने वहां पर मौजूद कश्मीरी पंडित खवातीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस पवित्र त्यौहार के सिलसिले में श्रद्धालुओं के लिए जिला इंतजामिया ने माकूल इंतजाम किए थे। नूनर गांदरबल में भी जन्माष्टमी का त्यौहार तकरीबन 3 दहाइयों बाद जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में वहां भलेश्वर महादेव मंदिर को खूबसूरती के साथ सजाया गया, जबकि शोभा यात्रा का भी एहतमाम किया गया जिसमें मकामी कश्मीरी पंडितों ने शिरकत की। यह शोभा यात्रा चापरगुंड मंदिर में इख्तिताम पजीर हुई। इस दौरान मुल्क, कौम और इंसानियत की बका के लिए प्रार्थना की गई, जबकि मकामी मुस्लिम बिरादरी के लोगों ने पंडित भाइयों को त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। यात्रा के दौरान डीडीसी चेयरपर्सन गांदरबल, जिला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर गुलाम रसूल मीर ने आज कुपवाड़ा के कई इलाकों का दौरा करके इन इलाकों में बागवानी सरगर्मियों का जायजा लिया। लोलाब में कायम नर्सरी के मुआयने के दौरान उन्होंने कई जिम्मेदारों के साथ इज़हार ख्याल किया। उन्होंने महकमे की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी आम करने पर जोर दिया और बाग मालिकान से कहा कि वो इन स्कीमों से भरपूर इस्तिफादा करें।
بڑگام ضلع میں واقع مشہور سیاحتی مقام دودھ پتھری کو موبائل نیٹ ورک کے ساتھ اب جوڑ دیا گیا ہے۔ ایک اہم پیش رفت کے تحت ضلع ترقیاتی کمشنر بڑگام اکشے لابرو نے سیاحتی مقام پر موبائل نیٹ ورک کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مقامی لوگوں اور سیاحت سے جڑے افراد کی یہ دیری نہ مانگ تھی کہ اس سیاحتی مقام پر موبائل نیٹ ورک دستیاب رکھا جائے، جو پوری کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سہولت کی دستیابی سے نہ صرف اس سیاحتی مقام پر سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا، بلکہ اس کی بدولت مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے وسائل بھی پیدا ہوں گے۔ شہدائے کربلا کے چہلم کے حوالے سے آج وادی کے مختلف علاقوں میں مجلس عزا اور اربعین کے جلوس برآمد ہوئے۔ انجمن شرعی شیعہ جموں کشمیر کے صدر آقا سید حسن الموسوی الصفوی کی قیادت میں اربعین کے جلوس آستان عالیہ بڑگام سے امام بارگاہ بڑگام تک برآمد ہوا، جس میں بڑی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی۔ امام بارگاہ بڑگام میں مجلس اربعین سے خطاب کرتے ہوئے تنظیم کے صدر نے یوم اربعین کا تاریخی پس منظر بیان کیا۔ اس سلسلے میں ان کی قیادت میں زلدار محلہ سے امام بارگاہ حسن آباد سری نگر تک بھی ایک جلوس عزا برآمد ہوا، جس میں بڑی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی۔ اس حوالے سے امام بارگاہ آیت اللہ یوسف بیبنا میں بھی ایک اجتماع منعقد ہوا، جبکہ نماز ظہر کے بعد امام بارگاہ گاری پورہ سے ذوالجناح شریف کا ایک جلوس برآمد ہوا، جس میں کثیر تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر انجمن کے صدر نے اس بات پر زور دیا کہ ذکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ فکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ زڑیبل میں بھی آج جلوس برآمد ہوا، جس میں کثیر تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ بھرشٹاچار مکت جموں کشمیر ہفتے کے تحت LCMA نے آج ایک کیمپ کا اہتمام کیا۔ لوگوں کی شکایت کے حوالے سے جانکاری حاصل کرنے اور ان کا ازالہ کرنے کی غرض سے منعقدہ اس کیمپ میں اتھارٹی کے کئی افسران موجود رہے۔ اس دوران انہوں نے اتھارٹی کے دفاتر میں رشوت ستانی کے حوالے سے زیرو ٹالرنس کے اصول پر عمل کیا جا رہا ہے اور شفافیت اور ورک کلچر کی طرف خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ ہم نے یہاں پر یہ انعقاد کی ہے گریوینس کے لیے، مثال کے طور پر لوگوں کو بولا ہے ادھر آنے کے لیے، تو تاکہ اگر آپ کے پاس کوئی گریوینس ہے تو اس وقت امیجیٹلی اس کا حل نکالیں گے۔ کہ ایکچولی ہم آلریڈی یہاں پر جو بہت سارے گریوینس تھرو آن لائن آتے ہیں، ان کو بھی وقتاً فوقتاً ساتھ ساتھ میں ہی مثال کے طور پر ان کا مسائل جو ہوتے ہیں وہ حل کرتے ہیں۔ ادھر ہم نے ان کو پرسنلی بولا ہے تاکہ انٹریکشن ہو جائے گی اور دیکھیں گے اگر ان کو پرابلم ہے ان کو سامنے ہی بتائیں گے کیا پرابلم ہے، کس طرح ہم اس کو حل کریں گے، یہی مقصد۔ اونتی پورہ سے تعلق رکھنے والی جسمانی طور خاص لڑکی تہذیبہ ہلال باقی طالب علموں کو کمپیوٹر کی تعلیم دے رہی ہیں۔ تہذیبہ ہلال آنکھوں کی بینائی سے محروم ہے۔ 12ویں جماعت کی یہ طالبہ بینائی سے محروم سینکڑوں طالب علموں کو آن لائن طریقے سے کمپیوٹر کی تعلیم فراہم کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایک نعت خوان کے طور پر بھی ابھر کر سامنے آ رہی ہے۔ ان کے بقول وہ IAS کرنے کے خواب بن رہی ہیں تاکہ وہ ان جیسے جسمانی طور خاص افراد کی رہنمائی کر سکیں۔ مشن ڈائریکٹر جل جیون مشن ڈاکٹر جی نیتو نے ڈاک بنگلہ خنول میں ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے اس مشن کے تحت ضلع میں جاری کاموں پر ہو رہی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ SF حامد کے علاوہ دیگر متعلقہ افسران نے بھی شرکت کی۔ اس دوران بتایا گیا کہ سبھی جگہوں پر اس مشن کے تحت دردست لیے گئے پروجیکٹوں پر سرعت کے ساتھ کام جاری ہے۔ ڈائریکٹر موصوف نے اس موقع پر سبھی متعلقہ افسران سے کہا کہ وہ تمام اسکیموں کی میعاد بند تکمیل کو یقینی بنائیں۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔